मुस्तफा में हाउसिंग कॉलोनी की अराजी के तनाज़े पर 2 अफराद में फायरिंग, जमींदार जाँ बहक, राहगीर खातून बच्चे समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। मुलजिम भी जख्मी हालत में फरार। मुश्तरिक लवाहिकीन का मुखालिफिन के घरों पर हमला, तोड़ 3 घरों को आग लगा दी। मकतूल राय एहसान इलाही मेंबर पंजाब बार काउंसलर राय नवाज खिरा लड़के का भाई था। इलाके में खौफो हिरास की फिजा। मुरीदके के नवाही इलाके मुबारकाबाद में ससुरालियों ने बेहिमाना तशद्दुद करके 2 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। मकतूला की 8 साल कबल आदिल अब्बास से शादी हुई थी। शादी के बाद अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। मुरसा का एहतजाज, आईजी पंजाब से इंसाफ का मुतालबा। एटीएम इस्तेमाल करने में ज्यादा देर क्यों लगाई? विहाड़ी में सब इंस्पेक्टर का पारा हाई। 2 शहरियों पर वहशियाना तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। सब इंस्पेक्टर आसिफ इम्तियाज की शहरियों को धमकियां। मुतासिरीन का डीपीओ विहाड़ी से फौरी नोटिस का मुतालबा। तंगवानी में डाकुओं की फायरिंग, मुसाफिर कोच उलटने से मुतादिद अफराद शदीद जख्मी। कोच कोयटा से रहीम यार खान आ रही थी। सोखना स्टॉप के करीब डाकुओं ने फायरिंग कर दी। टायर फटने से कोच बेकाबू होकर उलट गई। डाकू मुसाफिरों से नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट कर फरार। गर्मी की बढ़ती शिद्दत के साथ बर्फ की मांग और कीमतों में भी इजाफा हो गया। लकी मरवत में बर्फ के 1 ब्लॉक की कीमत 200 रुपए तक बढ़ा दी गई। शहरियों ने कहा ब्लॉक्स में इंतहाई पतले और कीमत भी दुगनी हो गई है। रही सही कसर डीलरों ने पूरी कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। सरगोदा में 2 वाटर प्लांट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी। खोया बनाने वाले यूनिट्स के खिलाफ भी कार्रवाई। 2200 किलो मुजरे सेहत खोया, 7 मन मिलावटी दूध बरामद करके तलब कर दिया गया। केमिकल्स और दीगर सामान जब्त। हुकाम ने कहा खुराक के नाम पर जहर का कारोबार करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। नारंग मंडी के 100 सरहदी देहात को मिलाने वाली कोट भेला हेडवर्क्स रोड टूट फूट का शिकार। सड़क पर पानी जमा होने से मुतादिद जगहों पर गड़े पड़ गए। हादसात और डकैती की वारदातों में इजाफे पर अवाम सरापाए एहतजाज। गड़ा मोड़ के नवाही गांव चक नंबर 188 WB बाड़ा में इंसानियत सोज वाकया। 14 साला लड़के पर बुरहना करके बदतरीन तशद्दुद वीडियो वायरल हो गई। मुल्जिमान हालत गैर होने पर छोड़कर फरार। शहरियों की इंसानियत सोज वाकये की शदीद मसम्मत। DPO से नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान में तरक्कियों का सिलसिला जारी है। महकमाना प्रमोशन बोर्ड का खसूसी इजलास। 93 कांस्टेबल्स को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपको बताएं कि ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी हैं। डेरा इस्माइल खान में मवेशी मंडियां सज गई। जानवरों के नाज नखरे हर किसी को भा रहे हैं। तहम आसमान को छूते दामों से खरीदार और व्यापारी दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे सैयद रसूल मदनी।
عید الاضحیٰ کی آمد پر ملک بھر کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی مویشی منڈی سجا دی گئی، جس میں شہر اور مضافات کے علاوہ دیگر علاقوں سے آئے ہوئے مختلف جانور فروخت کے لیے لائے جاتے ہیں۔ مویشی منڈی کے علاوہ بیوپاریوں نے جانوروں کی خرید و فروخت کے مختلف مقامات پر دیگر ٹھکانے بھی بنا رکھے ہیں، جن میں لوگ جا کر اپنی پسند کا جانور خریدتے ہیں اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے حصول کے لیے سودا بازی کرتے ہیں۔ اس سال سخت گرمی اور مہنگائی کی ماری عوام میں قوت خرید نہ ہونے کی وجہ سے بیوپاریوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ مویشیوں کے کاروبار سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ متوسط طبقے کے لوگ جو پہلے اپنا جانور خریدتے تھے، اب وہ کئی افراد مل کر سنت ابراہیمی کی ادائیگی پر مجبور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اجتماعی قربانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری جانب غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا ہے کہ سال میں ایک بار اسلامی فریضے کی ادائیگی سے حکمرانوں نے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ایک عام شہری کی حالت زار پر رحم کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید رسول مدنی، کوہ نور نیوز، ڈیرہ اسماعیل۔ گرمی کی بڑھتی شدت کے ساتھ برف کی مانگ اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ لکی مربت میں برف کے ایک بلاک کی قیمت 200 روپے تک بڑھا دی گئی۔ شہریوں نے کہا بلاکس میں انتہائی پتلے اور قیمت بھی دگنی ہو گئی ہے۔ رہی صحیح کسر ڈیلروں نے پوری کر دی۔ ڈاکٹر حسن واحد نے انٹرنیشنل ریسرچ کانفرنس آف ہیلتھ سائنسز میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے اگی کا نام روشن کر دیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بہترین میڈیکل ریسرچ پر ڈاکٹر حسن واحد کو ایوارڈ اور نقد انعام سے نوازا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ KP اعظم خان، گورنر غلام علی نے شرکت کی۔ ڈاکٹر حسن واحد نے کامیابی کو اپنے والد ڈاکٹر عبد الواحد کے نام کر دیا۔ ٹنڈو جام میں پولیس کی بڑی کارروائی، 6 ملزمان کو نور شاہ قبرستان کے قریب سے گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں ساجن علی، فیصل ذیشان، عمران، قربان، احسان شامل ہیں۔ قبضے سے 600 سے زائد تیار شدہ گٹکے برآمد کر لیے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزموں سے تفتیش کا عمل شروع کر دیا۔ سماروہ میں نیشنل پریس کلب کا افتتاح کر دیا گیا۔ تقریب میں سیاسی سماجی رہنماؤں کی شرکت۔ تقریب کے مہمان خصوصی نو منتخب چیئرمین ذوالفقار علی خاص کیلی تھے۔ نیشنل پریس کلب سماروہ کے صدر ڈاکٹر M لال واگہانی نے خطاب کیا۔ آپ کو بتائیں کہ سماروہ میں نیشنل پریس کلب کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ تقریب میں سیاسی سماجی رہنماؤں کی شرکت۔ تقریب کے مہمان خصوصی نو منتخب چیئرمین ذوالفقار علی خاص کیلی تھے۔ نیشنل پریس کلب سماروہ کے صدر ڈاکٹر M لال واگہانی نے خطاب کیا۔ ٹنگوانی میں ڈاکوؤں کی مسافر کوچ پر فائرنگ، گاڑی الٹنے سے متعدد مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ کوچ کوئٹہ سے رحیم یار خان آ رہی تھی۔ سوکڑ سٹاپ کے قریب ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ ٹائر پھٹنے سے کوچ بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ ڈاکو مسافروں سے نقدی، زیورات، موبائل فون اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق ڈاکو کافی دیر تک مسافروں کو لوٹتے رہے۔ بروقت اطلاع دینے کے باوجود پولیس نہ پہنچ سکی۔ اوکاڑا پولیس کے زیر اہتمام شہداء کی یاد میں کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں قومی کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت۔ DPO اوکاڑا منصور امان مہمان خصوصی تھے۔ ٹورنامنٹ میں DPO ساہیوال فیصل شہزاد، DC اکرم الحق، DC امتیاز احمد گچھی نے شرکت کی۔ مزید جانیں گے عدیل رشید کی رپورٹ میں۔ اوکاڑا پولیس کے زیر اہتمام شہدائے پولیس کبڈی ٹاکرا کا انعقاد جناح اسٹیڈیم اوکاڑا میں کیا گیا، جس میں کبڈی کے انٹرنیشنل ٹیم کے کھلاڑیوں نے بھرپور شرکت کی۔ کبڈی میچ کی میزبانی DPO اوکاڑا منصور امان نے کی، جبکہ DPO ساہیوال فیصل شہزاد، ڈپٹی کمشنر ساہیوال اکرام الحق، ڈپٹی کمشنر پاک پتن امتیاز احمد کھچی اور شہدائے پولیس کی فیملیز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ DPO اوکاڑا منصور امان نے کہا کہ اس میچ کا مقصد انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے بیان کے مطابق شہدائے پولیس کی قربانیوں اور غازیوں کی بہادری اور جرأت کو سلام پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کھیلوں کے انعقاد کے سلسلہ کو آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا،
क्योंकि जहां खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहां हस्पताल वीरान हो जाते हैं। शोहदाए पुलिस कबड्डी टाकरा पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान वाइट के मायबाइन खेला गया, जिसको दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान वाइट ने 4 पॉइंट से अपने नाम किया। कबड्डी टाकरा के दौरान शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने मैच देखा और पुलिस की जानिब से अच्छे इवेंट के निकात को खूब सराहा। कबड्डी मैच के इख्तिताम पर जीतने वाली टीम और रनर अप टीम के खिलाड़ियों को इनामात भी तकसीम किए गए। डीसी अटक रवातिफ रजा का फतेह जंग में खेलों के फरोग के लिए अहम इकदाम। ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा ने असिस्टेंट कमिश्नर फतेह जंग डॉक्टर अनम फातिमा के हमरा फतेह जंग स्टेडियम में ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट में शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम फातिमा, DSO मोहम्मद एजाज, तहसीलदार चौधरी शफकत महमूद ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर अटक ने फातेह टीम को इनामात से नवाजा। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। सरगोदा में 2 वाटर प्लांट्स की प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। खोया बनाने वाले यूनिट्स के खिलाफ भी कार्रवाई। 2200 किलो मुसरे सेहत खोया, 7 मन मिलावटी दूध बरामद करके तलब कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम ने तहसील कोर्ट मोमिन में कार्रवाइयाँ की। केमिकल्स और दीगर सामान जब्त किए गए। जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। हुकाम ने कहा, खुराक के नाम पर जहर का कारोबार करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू का शालीमार बस के साइकिल सवार को टक्कर मारने का नोटिस। कबीरवाला से शालीमार बस सर्विस की गाड़ियां गुजरने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सेक्रेटरी RTA हिना रहमान के कबीरवाला में कार्रवाई। शालीमार बस सर्विस का दफ्तर सील कर दिया गया। शालीमार सर्विस की इंतजामिया बसों और ड्राइवर्स के रिकॉर्ड समेत सेक्रेटरी RTA दफ्तर तलब। सेक्रेटरी RTA ने कहा, रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली किसी को भी जिले से नहीं गुजरने दिया जाएगा। DSP गोजरा आफ्ताब अहमद सद्दीकी का एक्शन। नॉन स्टॉप वारदातें करने वाला मोटरसाइकिल चोर गैंग पकड़ा गया। मुलजिमान के कब्जे से दर्जनों मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। तहसील ऑफिस रोड का हसन सरफराज और चक नंबर 297 का नदीम गैंग तश्कील देकर मोटरसाइकिल चोरी करते थे। दौरान तफ्तीश दर्जनों वारदातों का इतराफ किया गया। आपको बताएं कि DSP गोजरा आफ्ताब अहमद सद्दीकी का एक्शन। नॉन स्टॉप वारदातें करने वाला मोटरसाइकिल चोर गैंग पकड़ा गया। मुलजिमान के कब्जे से दर्जनों मोटरसाइकिल बरामद। तहसील ऑफिस रोड का हसन सरफराज और चक नंबर 297 का नदीम गैंग तश्कील देकर मोटरसाइकिल चोरी करते थे। दौरान तफ्तीश दर्जनों वारदातों का इतराफ किया। नारंग मंडी के 100 सरहदी देहात को मिलाने वाली कोटभेला हेडवर्क्स रोड टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क पर पानी जमा होने से मुतादिद जगहों पर गड़े पड़ गए। हादसात और डकैती की वारदातों में इजाफे पर अवाम सरापा एहतजाज। मजीद कमर गुलाटी की रिपोर्ट देखिए। नारंग मंडी के सरहदी इलाका को जाने वाली वाहिद कोटभेला हेडवर्क्स रोड बरसहा बरस से मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। सफ़र करना इंतहाई दुश्वार गुजार हो चुका है। मज़कूरा रोड नारंग मंडी के 100 से ज़ायद सरहदी देहात की वाहिद गुजरगाह है। रोज़ाना सरहदी इलाका से हज़ारों लोग और तलबा तालबा शहर आते और जाते हैं। रोड मुकम्मल नकारा होने की वजह से सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हादसात और डकैती में भी इजाफा हो चुका है। ये इज्तिमाई मसला है जो अरकान असम्बली को नज़र नहीं आ रहा। आइए सुनते हैं मुतासिरीन की ज़ुबानी। जी इलाके ने जी कोट भैन वाली सड़क है जगह टुटी है तो उन्होंने तकरीबन 20-25 साल होए बने किसी बनाई नहीं। राह खड्डे ने रक्शे मोटरसाइकिल लोग उत्थे खराब लुटन वाले भी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਬਣਾਉਣ। ਬਲਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਪਈ। ਤੋੜ ਮਾ ਪੱਸੀ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੀਰੋਵਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਟੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜੇਤੋਗਾਲਾ ਭੈਲਾਕੋਟ ਰੋਡ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣਿਆ
ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਰਕਸ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ करे, थोड़ा ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। गड़ा मोड़ के नवाही गांव चेक नंबर 188 WB बाड़ा में इंसानियत सोज वाकया, 14 साल लड़के पर बुरहना करके बदतरीन तशद्दुद किया गया। वीडियो वायरल हो गई। काशिफ वकार को गांव के शाहजेब, इफ्तिखार, आकाश, कादिर, आसिफ, बिलाल, अहमद अली ने बुरहना करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। हालत गैर होने पर छोड़कर फरार हो गए। शहरियों ने इंसानियत सोज वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए DPO से मुतालबा किया कि मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ईद उल अज़हा की आमद भवाना में अड्डा नलका पर मवेशी मंडी सजा दी गई। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत और फरबा जानवरों की तलाश में व्यापारी गाहक ना होने और रेट कम मिलने का गिला दे रहे हैं। शहरी जानवर महंगे होने का शिकवा कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है। इंतजामिया की तरफ से अड्डा नलका पर मवेशी मंडी लगाई दी गई है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत और फरबत जानवर की तलाश में हैं। व्यापारी गाहक ना होने और रेट कम मिलने का गिला शिकवा कर रहे हैं, जबकि शहरी जानवर महंगे होने का शिकवा कर रहे हैं। ऐसे वाले से व्यापारी का कहना है कि सुबह से खड़े हैं, गाहक रेट सुनकर आगे निकल जाते हैं। गाहक 1 लाख रुपए के जानवर का रेट 50,000 रुपये लगाते हैं। सुबह से जलील हो रहे हैं, कोई जानवर सेल भी नहीं हो रहा। दूसरी जानिब खरीदारों का कहना है कि छोटे से छोटा जानवर 50,000 रुपये का है, जो कि हमारी कुव्वत खरीद से बिल्कुल दूर है। इस महंगाई के दौर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बहुत परेशान है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करें ताकि आम शहरी भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सके। मेरे साथ कुछ व्यापारी और ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी इधर मंडी में हज़ारों जानवर आए हुए हैं और इंतज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है हुकूमत की तरफ से, लेकिन जो महंगाई है वो इस दर्जे पे पहुंच गई है कि वो जो छोटे से छोटा जानवर भी है तो वो भी लोग 50-60 हज़ार से काम नहीं दे रहे। तो आवाम के पास पहले घर का जो सौदा सलफ है वो लेने की गुंजाइश नहीं है। तो ये भी हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अदा करनी है, ये भी ज़रूरी है। तो महंगाई की वजह से कोई जानवर ख़रीदा नहीं जा सका। तो हुकूमत से अपील है कि महंगाई कंट्रोल करें तो आवाम। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मुल्तान में तरक्कियों का सिलसिला जारी। महकमाना प्रमोशन बोर्ड का खसूसी इजलास, 93 कांस्टेबलों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। इजलास SP हेडक्वार्टर मंसूर कमर की ज़ेर सदारत हुआ। एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोल अब्दुल करीम की तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद। DIG PHP डॉक्टर अतर वहीद की तरक्की पाने वाले अफसरान को मजीद मेहनत और लगन से फ़राइज़ अंजाम देने की हिदायत। मुरीद के नवाही इलाके मुबारकाबाद ससुरालियों ने बेहिमाना तशद्दुद करके 2 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। मकतूला की 8 साल कबल आदिल अब्बास से शादी हुई थी। शादी के बाद अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। पुलिस ने मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वरसा का एहतजाज, IG पंजाब से इंसाफ का मुतालबा। ATM इस्तेमाल करने में ज्यादा देर क्यों लगाई? विहाड़ी में सब इंस्पेक्टर का पारा हाई। 2 शहरियों पर वहशियाना तशद्दुद, कपड़े तक फाड़ दिए गए। सब इंस्पेक्टर आसिफ इम्तियाज की शहरियों की धमकियां। सलमान नसीर ने DPO विहाड़ी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आपको बताएं कि ATM के ज़्यादा देर इस्तेमाल करने पर विहाड़ी में सब इंस्पेक्टर का पारा हाई हो गया। 2 शहरियों पर वहशियाना तशद्दुद कर डाला, कपड़े तक फाड़ दिए गए। सब इंस्पेक्टर आसिफ इम्तियाज की शहरियों को धमकियां। सलमान नसीर ने DPO विहाड़ी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है।
ईद कुर्बान करीब आते ही कुंडिया में चटाइयाँ कीकर की लकड़ी से बनी मुठियाँ छुरी टोका बेचने और तेज करने वालों ने दुकानें सजा ली। गाहक ना होने पर दुकानदार शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं अमीर अकबर कल्यार की रिपोर्ट में। ईद कुर्बान पर कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद अब जानवर को ज़िबा करने के लिए तेज धार छुरी टोके, लकड़ी की मुंडी और गोश्त बनाने के लिए चटाई की खरीदारी का दूसरा मरहला भी शुरू हो जाता है, जहां पर गाहकों का काफी रश दिखाई देता है। हर एक जल्द से जल्द छुरी टोके तेज करा के अपने जानवर को ज़िबा करके उसका गोश्त बनाने की फिक्र में लग जाता है। लेकिन इस मरतबा कुंडिया में दुकानें तो सजा दी गईं, जिन पर खूबसूरत चमकती तेज धार छुरियां, चटाइयाँ और कीकर की लकड़ी से तैयार की गई मुंडियाँ गाहकों को फरोख्त करने के लिए मौजूद हैं। लेकिन महंगाई की वजह से दुकानदार गाहक का चेहरा देखने को तरस गए हैं। दुकानदारों का कहना है इस वक्त सर पहले दिन इस वक्त काफ़ी काम है। पहले 10 दिन पहले सारे कारोबार काफ़ी तेज़ होता है, शुरू हो गया है। सारे को पूड़ियाँ मुंडियाँ वगैरह हो गई हैं, ये सारे को सेल काफ़ी होती है। तो इस वक्त काफ़ी महंगे जानवर जिसकी वजह से आवाम जानवर नहीं गिन सकती पे तो सारे कम भी होने, क्योंकि जानवर गिन तो सारे को पूड़ी भी गिन मुंडी भी गिन। मौजूदा महंगाई ने जहां शहरियों के मुंह से आखिरी नवाला तक छीन लिया है, वहीं वज़ीर ख़जाना के सहाफ़ी शाहिद कुरैशी के साथ नारवा सलूक के खिलाफ जलालपुर भटिया प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम एहतजाज किया गया। मुज़ाहिरीन ने आज़ाद सहाफ़त पर हमला नामंजूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानेंगे के नारे लगाए। सहाफ़ियों ने मुज़म्मती प्ले कार्ड्स भी उठाए रखे थे। सवाल पूछना सहाफ़ी का हक है। चेयरमैन प्रेस क्लब डॉक्टर हक नवाज जलाली ने कहा कि वज़ीर ख़जाना के नारवा सलूक की हम भरपूर मुज़म्मत करते हैं। जहानिया में चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ ताजिर और शहरी मुसलसल सरापा एहतजाज। रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाजी मुजाहिरों के बावजूद पुलिस हुकाम नोटिस लेने से गुरेजा हैं। ताजिरों ने तंग आकर शटर डाउन हड़ताल की धमकी दे दी। मुजाहिरीन ने कहा कि वारदातों में दर्जनों ताजिर, शहरियों और राहगीर लाखों की नकदी कीमती सामान से महरूम हो चुके हैं। मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 4 अफराद भी जख्मी हुए। पुलिस अफसरान ताजिरों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़कर ठंडे कमरों तक महदूद है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ईद उल अज़हा पर अमनो अमान के लिए ज़िला यमन कमेटी का इजलास DC मियाँ रफ़ीक अहसन ने सदारत की। मेंबरान ने तजावीज़ पेश की, अमनो अमान की फ़िज़ा कायम रखने की यकीन दहानी भी करवाई। DC ननकाना साहिब ने कहा तमाम मसालिक के उलमाए कराम अपने खिताब में अमन, मोहब्बत और रवादारी का दर्स दें। मखलूक खुदा की खिदमत करना ही असल दीन है। उलमा कौमी जिम्मेदारियों के हवाले से अवाम में शऊर व आगाही पैदा करे। मुतलका अदारों की जानिब से तमाम तर इंतजामात को बरवक्त मुकम्मल कर लिया गया है। मवेशी मंडियों में खरीदारों और व्यापारियों की सहूलत के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। अब आपको बताएं कि फेरोज वटवा में हाउसिंग कॉलोनी की अराजी के तनाज़े पर 2 अफराद में फायरिंग, ज़मींदार राय एहसान इलाही जाबहक हो गया। राहगीर खतून बच्चे समेत 3 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। मुलजिम अब्दुल सत्तार जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब हो गया। मुश्तइल लवाहिकीन का मुखालिफिन के घरों पर हमला, तोड़ फोड़ भी की गई। 3 घरों को आग लगा दी गई। मकतूल राय एहसान इलाही मेंबर पंजाब बार कौंसलर राय नवाज खरल एडवोकेट का भाई था। इलाके में खौफ व हिरास की फिजा कायम हो गई। आपको बता रहे हैं कि फेरोज वटवा में हाउसिंग कॉलोनी की अराजी के तनाज़े पर 2 अफराद में फायरिंग, ज़मींदार राय एहसान इलाही जाबहक, राहगीर खतून बच्चे समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुलजिम अब्दुल सत्तार जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब हो गया। हरवाली में तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बहन भाई जाबहा का वालिद शदीद जख्मी हो गया। हादसा MM रोड हरवाली मोड़ के करीब पेश आया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अल्ताफ बच्चों को इलाज मुआलजे के लिए होरी अस्पताल हाफिज वाला ले जा रहा था।
नाज़रीन आपको बताएं कि बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO नईम अख्तर की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ। ईद कुर्बान पर स्टाफ को दरकार वसाइल और दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया गया। इजलास में ईद पर मरबूत हिकमत अमली, टीम वर्क और खिदमत खल्क से काम करने के अज़म का इयादा। मज़ीद जानेंगे फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। CEO BWMC मोहम्मद नईम अख्तर की ज़ेर सदारत कंपनी अफसरान और सेक्रेटरी सुपरवाइजरी स्टाफ का इजलास हुआ। इजलास के दौरान ईद कुर्बान पर स्टाफ को दरकार वसाइल और दरपेश मसाइल पर सीर गुफ्तगू की गई। ईद के मेगा इवेंट पर मतूबा अमली, टीम वर्क और खिदमत खलक से काम करने का अज़म किया गया। इजलास के दौरान CEO कंपनी नईम अख्तर, मैनेजर ऑपरेशन मोहम्मद इम्तियाजुल्लाह ने स्टाफ से खिताब किया। इस मौके पर चीफ पर्सनल ऑफिसर कंपनी इमरान अशरफ, मैनेजर MIS मोहम्मद इरफान महमूद समेत दीगर अफसरान और सेंट्री सुपरवाइजरी इजलास में शरीक थे। CEO कंपनी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ईद कुर्बान पर शहर को जानवरों की बागियात और दफन से पाक रखना बड़ा चैलेंज होता है। BWMC का अमला मुश्किल हालात और सख्त मौसम में काम की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि तमाम सुपरवाइजरी अपनी मुतल्लिका यूनियन कौंसिल को मुकम्मल सर्वे करें, वहाँ पर मौजूद कूड़ा करकट के बैकलॉग को ख़त्म करें ताकि ईद पर इजाफी काम से बचा जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि सुपरवाइजरी अपने अमले के साथ मीटिंग करें, ईद पर शहरियों को बेहतरीन सर्विस की फरहमी के लिए स्टाफ को इत्मीनान मिले। उन्होंने मजीद कहा कि कंपनी ने गुज़श्ता सालों में भी ईद इंतजामात पर पंजाब भर में कलीदी मकाम हासिल किया और इस बार भी तमाम मसाइल को बुरकर लाकर इंशाअल्लाह इस एजाज़ को बरकरार रखा जाएगा। तकरीब के तमाम पर CEO कंपनी ने शहर में सफाई की बेहतरीन खिदमात पर सुपरवाइज़र सजाद, मुबारक, ज़ीशान खान और नवीद रहमान को तरीफ़ी सनात से भी नवाजा। कैमरामैन खुर्रम इश्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में मेहनती, फर्जशनास और ईमानदार मुलाजमीन की तरक्कियों का सिलसिला जारी। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के वायरलेस ऑपरेटर आसिफ डोगर को हेड कांस्टेबल से ASI के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। आसिफ डोगर साल 2000 में महकमा पुलिस का हिस्सा बने, मुख्तलिफ जगहों पर तैनात होकर काबिलियत का लोहा मनवाते रहे। तरक्की पाने वाले आसिफ डोगर का शुमार पढ़े लिखे, मेहनती, फर्जशनास और ईमानदार अहलकारों में होता है। ये सब मेरे वालिदैन, बहन भाइयों और दोस्तों की दवाओं का नतीजा है। ASI आसिफ डोगर की कोहिनूर न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से खसूसी गुफ्तगू। कहा, अपने फराइज ईमानदारी से सरअंजाम देता रहूंगा। तरक्की पर रिश्तेदारों, दोस्तों की मुबारकबाद, मिठाइयाँ तकसीम। MNA राना इसहाक का हल्के के अवाम के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। चूनिया में पासपोर्ट दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। जल्द चूनिया में यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद भी रखेंगे। MNA राना इसहाक की कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। मजीद जानेंगे राना इरफान हैदर की रिपोर्ट में। चूनिया नादरा ऑफिस में पासपोर्ट ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब, अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। वफाकी पार्लियामेंटी सेक्रेटरी खजाना और MNA हल्का NA-139 राना मोहम्मद इसहाक खान ने साबिक MPA चौधरी एहसन रजा खान, साबिक जिली वाइस चेयरमैन सरदार उजैर शुएब आलमगीर समेत सैकड़ों साथियों और कारकुनों के हमरा पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह किया। मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जो कसूर थी उसको यूनिवर्सिटी ऑफ चूनिया बनाने वाले के कायम भी राना मोहम्मद इसहाक साहब। ज़हन नशीन कर लो, सारे दोस्त इस बारे में सोचो कि सारे बंदे कहते हैं कि कईयां दे काम नहीं भी होंदे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे MNA कहता है कि यार काम में कोई आखे ना होवे, किसे लिखा है? कोई मुखालिफ कहता था मैं घर से 20,000 वोट लेके निकलता हूँ, कोई कहते हैं जी मेरे 50,000 जाती वोट है, मैं कहता हूँ राना मोहम्मद इसहाक खान अपना एक वोट लेके आया। मेरे वो भाई जो मुझे कहते थे कि कसूर पासपोर्ट के लिए जाना है, आप फोन करते तो सारा दिन लाइनों में। अब मैं आपको कह रहा हूँ, या जो इंचार्ज है यहाँ के चूनिया सिटी से और चूनिया तहसील से जो भी पासपोर्ट बनाने आएगा उसको इज्जत भी देनी और सच्चाई भी बनानी। MNA राना मोहम्मद इसहाक खान ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू
में कहा कि पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह के बाद जल्द चूनिया में यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करके हल्का की आवाम को एक और बड़ी खुशखबरी दी जाएगी। चूनिया तहसील के तमाम आवाम को मेरी तरफ से मुबारकबाद है कि पासपोर्ट ऑफिस बन गया और इंशाल्लाह चूनिया में यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी जल्द रखेंगे। इससे कबल चूनिया के शहरियों को पासपोर्ट के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता था। चूनिया में पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह से हल्के की आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। हल्के की आवाम ने चूनिया के शहरियों को सदर आरिफ अलवी हज की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और कौंसल जनरल खालिद मजीद ने भी खैर मकदम किया। एयरपोर्ट लाउंज में डिप्टी गवर्नर मक्का शहजादा बदर बिन सुल्तान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। लाहौर में हस्पतालों और मराकज़ सेहत में सहूलियात का जायजा और डेंगू टीमों की कारकर्दगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। डीसी राफिया हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स ने अपनी तहसीलों में सरप्राइज विजिट्स किए। एसी मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ ने फिल्टर क्लिनिक टाउनशिप का अचानक दौरा किया। अदवायात के स्टॉक, सफाई की बेहतर हालत और स्टाफ की मौजूदगी पर इंतजामिया को शाबाश दी। एसी मॉडल टाउन ने यूसी 139 में डेंगू टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की टीमों के साथ राब्ता ना रखने पर सरजनिश की गई। सेंट्रल पेट्रोल को इंडोर लार्वा चेकिंग का इंचार्ज बनाने पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर से वजाहत तलब की गई। एसी कैंट मोहम्मद मुर्तजा ने कंटोनमेंट बोर्ड अस्पताल का दौरा किया। मेडिकल वेस्ट को बेहतर तरीके से ठिकाने ना लगाने पर इंतजामिया को वार्निंग जारी की। एसी कैंट ने महकमा सेहत को स्टाफ के लिए मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रिफ्रेशर कोर्स तरगीब देने की सिफारिश कर दी। एसी शालीमार शरीना जंजुआ ने कोट ख्वाजा सईद अस्पताल का दौरा किया। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव का कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। ईस्टर्न सर्कल के स्टाफ की कमी पूरी कर दी। चेयरमैन शालीमार सब डिवीजन शहजाद जावेद की मीटिंग की वीडियो वायरल होने पर लेस्को हेडक्वार्टर्स का एक्शन। इमरजेंसी स्टाफ की शॉर्टेज को पूरा करने और ऑपरेशन सब डिवीजनों में सप्लाई बहाल रखने के लिए कंस्ट्रक्शन सर्कल से 177 लाइन मैन लेस्को ऑपरेशन सर्कल्स को दे दिए गए। जिस माशरे में इंसाफ ना हो वहाँ तरक्की का अमल रुक जाता है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर रहनुमा फैसल मीर की गुफ्तगू। कहा कि मातहत अदालत में 20 लाख केसेस ज़ेर अल्तवा पड़े हैं। चीफ जस्टिस ऐसे तमाम इदारों के सरबराहान के खिलाफ खुद नोटिस लेकर बरतरफ करें जो खुद को जवाबदेह नहीं समझते। उनका मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक सेमिनार से खिताब करते हुए फरमाया कि मुआशी तरक्की के लिए बहुत सारे बुनियादी अनासर का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। चीफ साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और वो ये भी जानते हैं कि जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वहाँ पर मुआशी तरक्की नामुमकिन हो जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहब के ज़ेर कंट्रोल अदलिया में 20 लाख से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो ज़ेर अल्तवा हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि अदलिया में मौजूद ऐसी तमाम काली भेड़ों की निशानदेही की जाए जो कि इन 20 लाख मुकदमात पर तवज्जो देने की बजाय कौम को मईशत पर लंबे लंबे लेक्चर दे रहे हैं। चीफ साहब को चाहिए कि ऐसे जजेस को अदलिया और बेंचेस से अलग करें और उन्हें कहें कि जाकर सियासी पार्टियों को ज्वाइन करें और इलेक्शंस लड़ें। चीफ साहब ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की अहमियत पर भी जोर दिया। हम चीफ साहब से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे तमाम इदारों के सरबराहान जो कि 10-10 साल से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को अपनी रिपोर्टें पेश नहीं कर रहे और अपने आप को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने भी जवाबदेह नहीं समझते। लेस्को अपने सारिफीन को बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करने में मसरूफ़ अमल। 700 के करीब लाइन स्टाफ फील्ड में सारिफीन की शिकायत के अजाले के लिए काम कर रहा है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मियां नोमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस लोड शेडिंग मिनिस्ट्री पावर डिवीजन की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक की जा रही है। लेस्को में मटीरियल की कमी को पूरा कर दिया गया। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर के हमरा साउथ सर्कल में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अजहार ख्याल
کہا کہ صارفین کی شکایات کے ازالے کو بروقت ممکن بنانے کے لیے ہم نے کنسٹرکشن کے اسٹاف کو بھی شامل کر کے 175 ٹیمیں بنائی ہیں جو کہ فیلڈ میں موجود ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ لیسکو کی ڈیمانڈ جو کہ پچھلے سال 4000 میگا واٹ پر تھی اس سال بڑھ کر 6000 میگا واٹ پر پہنچ گئی۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کہنا تھا کہ پچھلے دنوں ہیٹ ویو کی وجہ سے لیسکو ریجن میں ٹرپنگ اور ٹرانسفارمرز خراب کی کمپلیٹ میں اضافہ ہوا، جس پر لیسکو کی ٹیموں نے بروقت کام کرتے ہوئے 5 گھنٹوں میں 200 خراب ٹرانسفارمرز تبدیل کیے، جن میں سے زیادہ تعداد میں نئے ٹرانسفارمرز لگائے گئے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر لوڈ مینجمنٹ کو بہتر سے بہتر کیا جائے گا۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں، سی ای او LWMC بابر صاحب دین فیلڈ میں متحرک، 274 یونین کونسلز کے سپروائزرز زونل افسران کے ساتھ ٹاؤن ہال میں اہم میٹنگ۔ تقریب میں ڈی سی اوز محمد اورنگزیب فہد، ڈی جی ایم آپریشن بلال اشرف، ڈی جی ایم انیس جنجوا کی شرکت۔ شہر کو زیرو ویسٹ رکھنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کہا یونین کونسلز کی صفائی کے لیے تمام وسائل مہیا کر دیے گئے ہیں۔ تمام ورکرز ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے تمام آپریشنل گاڑیوں میں ٹھنڈے پانی کے کولر رکھوائے گئے ہیں۔ ورکرز کو امبریلا کیپ اور ٹھنڈے پانی کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ صفائی آپریشن بلا تعطل تینوں شفٹوں میں جاری رہے گا۔ ورکرز کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب کے اختتام پر تمام افسران نے ورکرز کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھایا۔ افسوسناک واقعے سے آپ کو آگاہ کریں کہ مظفر گڑھ میں کچہری کے مین گیٹ پر 2 افراد قتل۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب مقصود الحسن کا نوٹس، ڈی پی او مظفر گڑھ سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ مجرمان کی فوری گرفتاری کا حکم، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایڈیشنل آئی جی نے کہا ایسے مجرمان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ غریب اور ناترہ افراد کو مفت علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کا مشن۔ ٹنڈو عیار میں ڈاکٹر عثمان خاص خیلی کی زیر نگرانی مفت میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ میں مستحق افراد کا چیک اپ، مفت ادویات بھی تقسیم کی گئی۔ ندیم رپورٹ کریں گے، ندیم عباسی۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب غریب و نادار افراد کے لیے ٹنڈولیار کے نوجوان ڈاکٹر محمد عثمان خاشقلی نے سمرا کالونی میں ایک روزہ مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں مختلف بیماریوں کے مریضوں نے اس کیمپ سے بھرپور فائدہ حاصل کیا۔ کیمپ میں 100 سے زائد مریضوں کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادویات بھی فراہم کی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد عثمان خاشقلی نے نیشنل پریس کلب ٹنڈولیار کی رپورٹنگ ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کا میڈیکل کیمپ لگانے کا مقصد اپنے علاقے کے بے سہارا افراد کو مختلف بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے اپنے ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ مل کر مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور انہیں مفت ادویات فراہم کی۔ ڈاکٹر محمد عثمان خاشقلی ہے، میں نے یہاں پہ کلینک کھلی ہے سمرا کالونی میں بسما کلینک کے نام سے۔ ویسے میں نے بچوں کی جو ہے چائلڈ اسپیشلسٹ اس میں ٹریننگ کی ہوئی ہے۔ آج میں نے مطلب یہ ٹنڈولیار کی عوام کے لیے یہاں کیمپ لگائی تھی فری میں، جہاں پہ میڈیسن بھی دی اور بچوں کو بھی چیک کیا، بچوں کے ساتھ بڑوں کو بھی چیک کیا۔ اکثر میرے پاس یہ جو ہے دست الٹی کے مریض آئے اور جو الرجی، چمڑی کی خارش، چمڑی کی بیماریوں، خارش وغیرہ ان کے مریض آئے، اور الحمدللہ آج میں نے 40 سے 50 مریض دیکھے، ان کو مفت دوائیں بھی دی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آج کل کی جو ہوا ہے مٹی وغیرہ اس کی وجہ سے، اور مطلب اگر ایک فرد کو لگتی تو وہ دوسرے فرد کو بھی لگ سکتی ہے، صفائی وغیرہ کا خیال نہیں کرتے لوگ وغیرہ، تو اس کی وجہ سے بھی یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اور دستوں کا تو آپ کو پتہ ہے آج کل پانی وغیرہ یا کچھ ایسی کھانے کی چیزیں کھا رہے ہیں لوگ جن میں صفائی نہیں ہوتی، تو ان کی وجہ سے بھی یہ بڑھ رہے ہیں۔ ہیپاٹائٹس کے بھی کچھ مریض آئے ہیں جن کی ٹیسٹ وغیرہ کرائے، باقی تو ان کی ٹیسٹ کے بعد ہی ان کا پتہ لگے گا ان کا کتنا جراثیم ہے اور ان کی کتنی دوائی کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی، اس حساب سے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائے اور صاحب حیثیت افراد غریب افراد کے علاج معالجہ کے لیے معاونت کر کے ان کا سہارا بنے، تاکہ غریب افراد مہنگائی کے سبب اپنے پنگریو ونگو روڈ پر کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، حادثے میں بچہ جاں بحق، ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ محبوب اپنے 6 سالہ بیمار بیٹے کرشن کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا تھا، لاش اور زخمی اسپتال منتقل۔ پولیس نے کار ڈرائیور کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔
مردان میں انتظامیہ خوش اور شہری پریشان. مردان کے بازاروں اور مارکیٹس میں قبضہ مافیا کا راج. فٹ پاتھ پر قبضے, راستے بند, شہریوں کا پیدل چلنا محال ہو گیا. رہی صحیح کسر موٹر سائیکل رکشہ ڈرائیوروں نے پوری کر دی. شہری ایک طرف گرمی کی شدت اور دوسری طرف بے ہنگم ٹریفک سے پریشان ہے. انتظامیہ تجاوزات مافیا کے خلاف ایکشن لینے سے قاصر ہے. اعلیٰ حکام فوری نوٹس لیں, شہریوں کا مطالبہ. حبیب آباد میں حضرت میاں نہالہ اور حضرت میاں گرجا کے عرس کے موقع پر پاکستان کی ثقافت کا علم بردار شاندار تماچے دار کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا. میچ میں کبڈی کے نامور کھلاڑیوں کے میدان میں اترتے تماشائیوں نے شاندار استقبال کیا. میچ شروع ہوتے ہی میدان تمانچوں کی آوازوں سے گونج اٹھا. شائقین اپنی اپنی پسند کے کھلاڑیوں کو خوب داد دیتے رہے. میچ کے اختتام پر کھلاڑیوں نے بہترین انتظام کرنے پر میاں افضال میاں احمد حسن کا شکریہ ادا کیا. جیکب آباد کے نواحی علاقے دودھا پور میں 2 گروپوں میں فائرنگ. حساس ادارے کا ملازم چابہک بشام کٹوہر چھٹی پر آیا تھا. لاش ضروری کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی. پولیس کے مطابق زرعی زمین کے تنازع پر کٹوہر قبائل کے 2 گروپوں میں فائرنگ ہوئی ہے. ٹنڈو جام میں سجاگ نوجوان اتحاد اور جسکم کے زیر اہتمام مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی. شیراز بھٹی احمد شیخ قربان شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹنڈو جام میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, گیس بھی مہیا نہیں کی جا رہی, عوام کی زندگی کو بلا وجہ اغوا کیا گیا, فوری بازیاب کرایا جائے. مظاہرین کا حکام سے مطالبہ. آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو جام میں سجاگ نوجوان اتحاد اور جسکم کے زیر اہتمام مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی. شیراز بھٹی احمد شیخ قربان شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹنڈو جام میں 20 گھنٹے سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, گیس بھی مہیا نہیں کی جا رہی, عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. سوریا سندھی کو بلا جواز اغوا کیا گیا, فوری بازیاب کرایا جائے. مظاہرین کا حکام سے مطالبہ. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.